देवन जीटी रोड पर एक जनसेवा केंद्र के संचालक पर धोखाधड़ी व जालसाजी करके गरीब लोगों के पैसे निकालने का लगा आरोप। सुलेमान, मेरी किस्त ऐसी थी अब 1.5 लाख की। मकान के पैसे सरकार ने दे रखे थे, तो उसमें से 20-20 हज़ार रुपये तो दिए इन्होंने, मेरे इस भाई ने। 3 बार आए 20-20 हज़ार मेरे पे, और फिर मैंने एंट्री करवाई तो मेरी कॉपी में कोई पैसा नहीं है। उन्होंने आजकल करके अब तक 3 महीने हो गए यही चक्कर कटवा रखे हैं। मुस्तकिल हम काम से भी हिलने से भी ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? अच्छा, क्या मामला हुआ? धानी आए थे सर। अच्छा, कितने आए थे? 20,000 आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद? 15 कार्ड का दे दिए मुझे, लॉकडाउन का पहले। अच्छा जी। और मैं 14,000 रह गए थे मेरे। 1,000 रुपये खर्चे कट गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं लेनी? आई मैं कहीं फेरी आया, 7 फेरी आए थी जी। वो कहवा मेरा कल को ले दे, परसों को ले जाइए। अच्छा, कॉपी में तुमने एंट्री करवा के देखी, पैसा आया नहीं है? पैसा कार्ड रखा है, एंट्री करवाई। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई? पैसे आए थे जी, 40,000 खाए थे, 20,000 दिए जी। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद आए कटवाने, उन्हें करी, उन्हें फिर गए, उनके लगा के संदर से ले लिया, थोड़ा दिन दिखाई। सहारनपुर से लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक में भाग लिया। किस विषय में बैठक की गई, क्या हुआ? आज डीएम साहब के यहाँ SC/ST एक्ट और उससे मुताल्लिक जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं उस संबंध में मीटिंग की, और ये मीटिंग हर 6 महीने बाद होती है। तो इसी सिलसिले में ये मीटिंग थी, और इसमें ख़ास तौर से शब्बीरपुर का जो एक मुद्दा है उसको उठाया गया। उस पर डीएम साहब ने कहा कि हम बहुत तेज़ी के साथ इस केस को निपटारे का काम करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि अब SC/ST एक्ट से मुताल्लिक जो है बजाय 6 महीने के हर 3 महीने में एक मीटिंग हुआ करेगी, ये तय किया गया। लगभग कितने मुकदमे अभी लंबित हैं सर? अभी वो आपको बता देंगे, अभी तो उन्होंने डिटेल दी है। अभी है लंबित कुछ नहीं, इसमें लंबित कुछ नहीं, पेंडेंसी तो उन्होंने नील बताई है। हाँ, और अभी काफ़ी है अभी तो उसमें। हाँ, 197 है अभी जो चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया, कुछ को मिलना बाकी है। ये सब बातें हुई। एक इसरार नाम के व्यक्ति को पीट कर मारा गया है, उसके संबंध में सर कार्रवाई? देखिए, ये दिनांक 18 जून की घटना है, और घटनाक्रम में पहले आपको बताना चाहूँगा, ग्राम इमलिया पड़ता है थाना देवबंद में। वहाँ पे एक इसरार नामक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल छीनी गई, उसको दराती मार करके। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए ये लाया और गांव डेरा में पहुंचा, जहां पे एक छोटा सा बच्चा लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच की उसकी आयु थी। उसका कोई इस घटना से ताल्लुक़ नहीं था। उस छोटे से बच्चे के गले पे से दराती मारी, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो इस व्यक्ति के द्वारा जब 2 घटनाएँ ये करी गई और छोटे से बच्चे को दराती से मार के गंभीर रूप से घायल किया गया, तो मौके पर मौजूद लोगों ने इसमें बीच बचाव किया और बच्चे को बचाने का प्रयास किया। और वहाँ पर जो और लोग मौजूद थे वो भी आक्रोशित हो गए, और इस व्यक्ति के साथ में जो है रोकने लगे, इसको बीच बचाव करने लगे। ऐसे में उनके द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है, और ये उस पर भी ये व्यक्ति नहीं माना और संघर्ष करता रहा। इसी संघर्ष के दौरान इसको भी कुछ चोटें आईं। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली इस घटना की, तुरंत ही पुलिस के द्वारा इस इसरार नामक व्यक्ति को, जिसको कि लोगों के द्वारा जो संघर्ष हुआ था, उसको जो चोटें आई थी, उसको CHC देवबंद भेजा गया, और उसके बाद बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भी इसको रेफर किया गया। इसी प्रकार वो छोटा सा बच्चा, वो भी गंभीर रूप से घायल था गले पे दराती लगने से, उसको भी जो है इन अस्पतालों में भेजा गया। इसी घटनाक्रम के दौरान इसरार नामक व्यक्ति की मृत्यु जो है चोटों से, जो उसको चोटें आई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई।
ये घटना एक प्रकार से पूरी इत्तफाकिया इसको माना जा सकता है। उसके बावजूद भी चूँकि घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, 2 अलग अलग संप्रदायों से संबंधित थी, तुरंत पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी है और इस व्यक्ति को तुरंत ही चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई है और इसके परिवारजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके 11 लोगों के विरुद्ध धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये छोटा बच्चा जो है ये अभी भी जो है ज़ेर इलाज है और इसकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। विवेचना से जो है और तथ्यों को उजागर किया जाएगा और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कंकरखेड़ा के पठानपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर एडीएम सिटी का छापा। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पठानपुरा में एक पेट्रोल पंप पर चोरी छिपे चोरी का खेल चल रहा था। एडीएम सिटी ने छापा मारकर पूरे खेल का खुलासा किया। सर, थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस पेट्रोल पंप के बारे में सूचना आई थी मेरे पास कल रात को और ये आया था कि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, सूचना नहीं है कि कंपनी कौन सी है, क्या है। सुबह मैं जब आया, मैंने करीब 10 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास चेक किया इनको, तो 2 आदमी यहाँ पर थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ हैं, तो वर्चुअली दे हैड नथिंग। उसके बाद मैंने थाने वालों को, सप्लाई वालों को, बाटमाप वालों को कॉल किया है। जांच चल रही है, बट प्राइमा फेसी इनके पास कागजात कुछ भी नहीं। तो आपके इलीगल है, ये कंप्लीटली इलीगल पंप है। कानपुर पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 6/2020 को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका विगत रात को उसके ही ऑफिस से उसके सहकर्मियों साथ अपहरण कर लिया गया था। कुछ लोग उसके ऑफिस में आए थे और वहां से उसको कुछ 3 लोगों के साथ उठाकर ले गए थे। साथ में वहां से वो उसके लैपटॉप, मोबाइल एटसेट्रा भी ले गए थे। एक बोलेरो गाड़ी के माध्यम से ये लोग इसको ले गए थे और फिर काफ़ी घुमाने फिराने के बाद फोर्सफुली वो लोग उनको वहाँ से अब्डक्ट करके ले गए थे और काफ़ी घुमाने फिराने के बाद इनसे उन्होंने फिरौती मांगी थी, जिसके अंदर इसके भाई ने 15 लाख रुपये। जनपद शामली में कुछ और कोरोना पॉजिटिव के सैंपल प्राप्त हुए हैं और जिसके अनुसार 5 और नए कोरोना केस इस जनपद में आए हैं। इनमें से लगभग सभी लोग हमारे पहले से कोरोना पॉजिटिव केसेस के कांटेक्ट हैं। उनको हमारे क्वारंटीन सेंटर से शिफ्ट करके कोविड हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। आगे की हमारी कार्रवाई जो है वो उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग रहेगा, उनके आगे जो कॉन्टैक्ट्स उनको ट्रेस किया जाएगा। इस प्रकार से सुबह से हमारे केस 3 पहले बढ़े, 4 उसके बाद बढ़े और अभी 5 और केस आके टोटल केस एक्टिव 49 है। सहारनपुर की एक बेटी ने अपने पिता को फादर्स डे पर गिफ्ट की चांद पर 1 एकड़ जमीन। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम विवेक गुप्ता है और माधवनगर में रहता हूँ। सर, जैसा कि आपकी बेटी ने फादर डे पर एक चांद पर ज़मीन लेकर के आपका गिफ्ट दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? बड़ा अद्भुत नज़ारा था उस टाइम जब इन्होंने डीड मेरे हाथ में सौंपी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कुछ सोचा। ऐसी सोच सर उनके दिमाग में कहाँ से आई और क्या मेन कारण रहा कि उन्होंने आपको एक अनोखा गिफ्ट दिया? मेरा सोचना ये है कि शायद उन्होंने मेरा जो मैंने उनके लिए किया है आज तक, मैंने उनको कभी भी जो है बेटों से कम नहीं समझा और मेरी 2 बेटियां ही हैं, उनकी हर इच्छा को मैंने लगभग पूरा करने की कोशिश की है। तो ये है कि उनके अंदर यही मेरे संस्कार गए हैं और उन्होंने इसी को देखते हुए